छत्तीसगढ़ जांजगीर चांपा में प्रधानमंत्री ने जनसभा की। मंच पर प्रसिद्ध रामनामी नजर आए। ये समुदाय मुख्य तौर पर छत्तीसगढ़ में है और ये लोग राम की पूजा करते हैं। खास बात यह है कि इनके शरीर पर राम नाम गुदा रहता है। इनके वस्त्रों पर भी राम नाम छुपा हुआ होता है। अयोध्या में बने नए राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में कांग्रेस के नहीं शामिल होने पर प्रधानमंत्री ने वार किए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने घोर अपमान किया है। मंच पर मेरे साथ पूज्य आचार्य मेहतर राम जी रामनामी और माता सेतबाई रामनामी भी रूबरू हमें आशीर्वाद देने आए हैं। और मेरे लिए तो खुशी है कि 22 जनवरी को अयोध्या में आकर के भी मुझे आशीर्वाद दिया था। वहीं कांग्रेस द्वारा देश को बांटने के आरोप लगाए। प्रधानमंत्री ने बताया कि गोवा कांग्रेस का एक उम्मीदवार गोवा में भारतीय संविधान नहीं लागू होने की बात खुलेआम करते हैं। कांग्रेस ने अब एक और बड़ा खेल शुरू कर दिया है। पहले कर्नाटका से कांग्रेस के सांसद ने कहा कि दक्षिण भारत को अलग देश घोषित कर देंगे। अब कांग्रेस के गोवा के उम्मीदवार कह रहे हैं कि गोवा पर भारत का संविधान लागू नहीं होता। वो साफ साफ कह रहे हैं कि गोवा पर देश का संविधान थोपा गया और उन्होंने ये बातें कांग्रेस के शाहजादे को बताई है। ये बाबा साहब आंबेडकर का अपमान है कि नहीं है? ये बाबा साहब आंबेडकर का अपमान है कि नहीं है? ये भारत के संविधान का अपमान है कि नहीं है? ये भारत के संविधान के साथ छेड़छाड़ है कि नहीं है? कांग्रेस का उम्मीदवार कह रहा है कि गोवा में संविधान नहीं चलेगा। ये जम्मू कश्मीर के लोग भी कहा करते थे, आपने मोदी को आशीर्वाद दिया, आज उनकी बोलती बंद हो गई और देश का संविधान वहां चल रहा है। बाबा साहब आंबेडकर का संविधान जो जम्मू कश्मीर में नहीं चलता था वो भी लागू हो गया। रैली के दौरान प्रधानमंत्री का ध्यान एक बच्ची पर गया जो एक फोटो लेकर खड़ी थी। प्रधानमंत्री ने वादा किया कि वो चिट्ठी लिखकर बच्ची को धन्यवाद देंगे। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान टोंक सवाई माधोपुर संसदीय क्षेत्र में एक चुनावी जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री कांग्रेस पर सीधा हमला उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि जब से कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति का पर्दाफाश किया गया है, कांग्रेस को मिर्ची लग गई है। अभी परसों जब मैं राजस्थान आया था तो मेरा एक 1.5 मिनट का भाषण, 90 सेकंड का भाषण, और मैंने कुछ सत्य देश के सामने रखा और पूरी कांग्रेस और इंडी गठबंधन में ऐसी भगदड़ मची है, ऐसी भगदड़ मची है। मैंने सत्य रखा देश के सामने। कांग्रेस आपकी संपत्ति छीनकर उनके खास लोगों को बांटने की गहरी साजिश रचकर बैठी है। 2-3 दिन पहले मैंने कांग्रेस की इस वोट बैंक की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति का पर्दाफाश किया था। इससे कांग्रेस और उसको सिस्टम में उनको इतनी मिर्ची लगी है, इतनी मिर्ची लगी है कि वो हर तरफ गालियां देने में टूट पड़े। जो आए वो मोदी को गाली दे रहा है। मैं कांग्रेस से जानना चाहता हूं, आखिर कांग्रेस सच्चाई से इतना डरती क्यों है? कांग्रेस क्यों अपने नीतियों को ऐसे छिपाने में लगी है? जब आपने नीति बनाई है
निर्णय लिया है, तो अब जब मोदी जी ने खुल करके राज रख दिया, आपका हिडन एजेंडा बाहर आ गया, तो अब कांप रहे हो? अरे हिम्मत है तो स्वीकार करो, हम आपसे मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति को प्रधानमंत्री ने एक बार फिर लोगों के सामने रखा। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस हमेशा से संविधान के खिलाफ रही है, दलितों और आदिवासियों के आरक्षण के खिलाफ रही है। कांग्रेस पार्टी ने संविधान के साथ, बाबा साहब आंबेडकर के दिए हुए संविधान के साथ किस प्रकार से खिलवाड़ करने की कोशिश की। इस देश के में जब संविधान बना तब धर्म के आधार पर आरक्षण का घोर विरोध हुआ था, ताकि हमारे एससी, एसटी, ओबीसी समुदाय को सुरक्षा मिलती रहे। लेकिन उन्होंने, मनमोहन सिंह जी ने भाषण किया था और उस सभा में मैं मौजूद था मुख्यमंत्री के नाते, मुस्लिमों का देश के संसाधनों पर पहला हक है, ये मनमोहन जी का बयान है। और ये संयोग नहीं था और ये अकेला बयान नहीं था। कांग्रेस पार्टी की सोच हमेशा से तुष्टीकरण की रही है, वोट बैंक की राजनीति की रही है। 2004 में जैसे ही कांग्रेस की केंद्र में सरकार बनी, उसके सबसे पहले किए गए कामों में था, सबसे पहला काम था चुनाव जीतने के बाद आंध्र प्रदेश में एससी, एसटी के रिजर्वेशन में से कमी करके मुसलमानों को रिजर्वेशन देने का प्रयास। ये एक पायलट प्रोजेक्ट था जिसे कांग्रेस पूरे देश में आजमाना चाहती थी। 2004 से 2010 के बीच कांग्रेस ने 4 बार आंध्र प्रदेश में मुस्लिम रिजर्वेशन लागू करने की कोशिश की, लेकिन कानूनी अड़चनों की वजह से, सुप्रीम कोर्ट की जागरूकता के कारण वो अपने मंसूबा जो लेके चले थे वो पूरे नहीं कर पाए। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के बयान को लेकर कांग्रेस को घेरा है। उन्होंने देश को मुसलमान और गैर मुसलमान के नाम पर, अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के नाम पर बांटने को लेकर कांग्रेस की नीतियों की आलोचना